हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सबट्रैक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सबट्रैक्टर है क्या। सबट्रैक्टर कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन की सीरीज का ही एक सर्किट डिजाइन है। अब इसके फंक्शन की बात करूं तो जैसे इसका नेम है, देखना, जैसा इसका नेम है, ये सबट्रैक्ट करने का काम करता है। टू सबट्रैक्ट टू और मोर देन टू बाइनरी इनपुट्स। क्लियर है कि इसका फंक्शन एज ए नेम टू और मोर देन टू बाइनरी इनपुट्स को सबट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है। ये भी कम्बिनेशन सर्किट का ही एक पार्ट है। अब इसी फंक्शन के बिहाफ पे सबट्रैक्टर को हमारे सिलेबस में दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं हाफ सबट्रैक्टर और दूसरा होता है हमारे पास फुल सबट्रैक्टर। क्लियर है। जहां हाफ में हम देखेंगे कि इसमें हम सिर्फ दो इनपुट्स लेंगे और टू बाइनरी आउटपुट्स देता है, जबकि फुल में हम देखेंगे 3 बाइनरी इनपुट्स होता है और 2 बाइनरी आउटपुट्स हमारे पास मिलता है। बस इसी फंक्शन के बिहाफ पे हम ये इसके दो पार्ट्स को पढ़ने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले हाफ सबट्रैक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि हाफ सबट्रैक्टर क्या है, उसका फंक्शन, उसका ट्रूथ टेबल और उससे रिगार्डिंग सर्किट डायग्राम भी करेंगे। तो देखते हैं, अगर मैं हाफ सबट्रैक्टर की बात करूं तो देखना, इस केस में अगर हम बात करें कि ये भी सबट्रैक्ट करेगा, लेकिन इनपुट्स के रूप में यहाँ पे दो बाइनरी इनपुट्स का यूज किया जाता है। क्लियर है। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कोई भी दो बाइनरी इनपुट्स एक्स एंड वाई, और आउटपुट के केस में दो आउटपुट वैल्यू यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। और इस आउटपुट में हमारे पास दो वेरिएबल होता है, एक को बोला जाता है डी, दूसरे को बोला जाता है बी। डी रिप्रेजेंट करता है आपके पास डिफरेंस को और बी रिप्रेजेंट करता है हमारे पास बोरो को। क्लियर है। और नॉर्मली जो हम डिफरेंस करते हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था जब मैंने आपको लॉजिक गेट्स बताया था, उसमें भी अर्थमेटिकल ऑपरेशन और बाइनरी इनपुट्स का बताया था, वही लॉजिक यहाँ पर भी लगानी है। बट सर्किट डिजाइन के अकॉर्डिंग हमें उसका बुलियन एक्सप्रेशन निकालने के लिए यहाँ पे उसका यूज करना पड़ेगा। कैसे? तो अब हमने समझ लिया कि हाफ सबट्रैक्टर में क्या होता है, दो इनपुट्स और दो आउटपुट्स होता है। अब मैं इसका ट्रूथ टेबल बनाऊं तो जरा ध्यान से देखना। दो बाइनरी इनपुट्स के लिए देखो, यहाँ पे एक x ले लिया, एक y ले लिया, और दो आउटपुट है हमारे पास, एक डिफरेंस और एक बोरो। क्लियर है। अब इसका हम बाइनरी वैल्यू डाल के इसे चेक करते हैं। 0 0 0 1 1 0 1 1, ये कुछ होगा। अब नॉर्मली जो हम डिफरेंस का मेथड जानते हैं उसी का इस्तेमाल करेंगे। 0 - 0 क्या होता है? 0। और इस केस में हम कोई बोरो ही नहीं लेते, लेकिन 0 - 1 अगर हम करते हैं तो हमें पता है कि आप लोअर वैल्यू से हायर वैल्यू को इस तरह से सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, लेकिन इस केस में हम क्या करते हैं, एक बोरो लेते हैं। किससे? नेक्स्ट हायर बिट से। यानी इस केस में हमें एक बोरो लेना पड़ेगा। और जैसे 0 - 1 हम करते हैं तो इस केस की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाता है, 1। 0 - 1 होता है, लेकिन यहाँ पे हम एक बोरो लेते हैं। सेकेंड जाए तो 1 - 0 हमारे पास 1 होगा, नो बोरो, कोई बोरो लेने की जरूरत नहीं है। और 1 - 1 0 होता है और नो बोरो। क्लियर है। तो ये हमारे पास ट्रूथ टेबल बन गया हमारे पास हाफ सबट्रैक्टर का। अब इसी ट्रूथ टेबल के बेस पे हमें इसका बुलियन एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे सिलेबस में जो क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें हाफ सब, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था हाफ एडर का बुलियन एक्सप्रेशन क्या है, और उसके बाद फुल एडर का हमने देखा था। एज इट इज हमारे पास हाफ सबट्रैक्टर का एक्सप्रेशन पूछा जाएगा कि बताइए इसका क्या है, और नीचे 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। तो इसको निकालेंगे कैसे? बस इसी ट्रू वैल्यू से। देखें, इस केस में अगर मैं पहले डिफरेंस का एक्सप्रेशन निकालूं, देखना डी का एक्सप्रेशन निकालूं, डी के लिए, डिफरेंस के लिए अगर मैं निकालता हूं तो देखिए डिफरेंस में 1 का कौन कौन से पॉइंट होता है, अगर मैं कौन कौन से जगह पे हो रहा है, एक इस वैल्यू पे और इस वैल्यू पे, यानी कि 0 and 1 और 1 और 0, ये कुछ है। अब इसे आप मिन टर्म्स के फॉर्म में, यानी कि इसे x बार y प्लस एक्स वाई बार इस तरह से लिख सकते हैं। अब पता है कि ये x बार y और प्लस x बार y हो जाता है, तो ये ऑपरेशन जो हमारे पास x और गेट की तरह यूज किया जा सकता है। क्लियर है। तो इसका हाफ सबट्रैक्टर का जो डिफरेंस का बुलियन एक्सप्रेशन होगा वो x और y को होगा। अब एच इट इज अगर मैं बोरो की बात करूं तो देखो, बोरो अगर b के लिए निकालू तो देखना बोरो 1 कहाँ पे है, इस पॉइंट पे है, और इस पॉइंट की कौन से बाइनरी इनपुट्स के लिए है, 0 and 1। तो इसे आप क्या लिखेंगे, x बार और y, ये कुछ होगा। तो हमारे पास यहाँ पे x बार y और x और y, यानी कि ये हमारे पास बोरो का एक्सप्रेशन और ये हमारे पास
डिफरेंस का एक्सप्रेशन। अब ये एक्सप्रेशन निकाल लिया, अब इसी एक्सप्रेशन का हम डिजिटल सर्किट डिजाइन देख लेते हैं। अगर मैं इसका सर्किट डिजाइन की बात करूं तो देखो यहाँ पे देखो, सर्किट डिजाइन अगर हम बनाना चाहते हैं तो इस केस में हम देखें, हमें एक्स बार वाई और एक्स वाई बार चाहिए, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। ऑल्दो जैसा हमने हाफ एडर क्या किया था, ये है, ये मैंने x ले लिया, ये y ले लिया, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर, और यहाँ पे आप एंड गेट ले लो, एक एंड गेट यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे डॉट है, ये देखो एक एंड गेट यहाँ पे ले लो आप, क्लियर है। अब इसका, क्योंकि इसमें x बार, ये x बार हो चुका है, मुझे y चाहिए, तो यहाँ से हम एक डायग्राम इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। ये देखना, ये y आ गया और इसमें हमें x चाहिए, तो यहाँ से x चला गया, और इसका आउटपुट क्या हो जाएगा हमारे पास, देखना x बार डॉट y, इस केस में क्या हो जाएगा आपके पास x डॉट y बार, और दोनों का एडिशन चाहिए, तो फिर यहाँ पे और गेट लगा दीजिए आप। ये देखो और गेट लगाया, क्योंकि हमें दोनों के बीच एडिशन चाहिए, तो हमारा आंसर x बार y प्लस एक्स वाई बार, या फिर इसी को आप x XOR y लिख सकते हैं। अब इतना बड़ा सर्किट ना बना के आप छोटा सर्किट का भी डायग्राम बना सकते हैं, सिंपल ऐसे। इसे मैं डायरेक्टली बनाऊं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं x y, और यहाँ पे XOR का सिंबल बना दीजिए, तो हमारा डायरेक्टली आउटपुट इस केस में भी x XOR y बन के तैयार हो जाएगा। ये तो हमने इसका सर्किट डायग्राम देखा, इसी एज इट इज आप बोरो का भी बना सकते हैं। बोरो की अगर मैं बात करूं तो जरा ध्यान से देखना, इस केस में हमें क्या चाहिए, x बार y, ये देखो ये x बार और ये y, इन दोनों को फिर एंड से इनपुट डाल दीजिए x बार y, तो ये क्या हो जाएगा x बार डॉट y, तो ये हमारे पास बोरो का, यानी कि ये बोरो के लिए बन के तैयार हो गया। यहाँ ये बोरो का सर्किट डायग्राम, अगर आप इन दोनों सर्किट डायग्राम को मैं ऐड कर दूं तो हमारे पास एक सिंगल डायग्राम बनके तैयार हो जाएगा। मैं यहाँ कर देता हूँ, ये देखो ये था x XOR y, और इन दोनों को ऐड करके मैं बनाऊं सर्किट डायग्राम, तो डायरेक्टली सिंपल आप बना सकते हैं इस तरह से। और ये हो गया हमारे पास x y, यहां से एक इनपुट ले लीजिए आप बोरो के लिए, और एक यहां पर, ये देखना, तो ये हो जाएगा आपके पास x XOR y, ये x बार, क्योंकि ये x है, सॉरी यहाँ पे नॉट गेट लगा, यहाँ देखो क्योंकि हमें x बार चाहिए ना, तो यहाँ पे हमने नॉट गेट लगा डाला, तो ये हमारा आंसर बन गया। और यही पूरा फॉर्म आपका हाफ सबट्रैक्टर का बनके तैयार हो गया, क्लियर है। जहां पे अब देखिएगा ये x बार y हो जाएगा, x बार y, तो अब हमारे पास ये सर्किट डायग्राम हाफ सबट्रैक्टर का कॉम्पैक्ट फॉर्म में बनके तैयार हो गया, जहाँ पे 2 वेरिएबल इनपुट है और 2 वेरिएबल आउटपुट है। ये आपके पास डी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे पास बोरो को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना डिटेल चीजें हमें जानने की जरूरत है कि इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, ट्रूथ टेबल, और इसके बुलियन और डिफरेंस का एक्सप्रेशन। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सेकंड पार्ट फुल सबट्रैक्टर के बारे में पढ़ लेंगे। थैंक यू।